नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, सड़कें चलने के लिए है, नमाज के लिए नहीं। उन्होंने कहा तय जगह पर ही नमाज पढ़ें, भीड़ ज्यादा हो तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, सभी को सिस्टम के हिसाब से चलना होगा, प्यार से नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका भी है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का पेपर लीक बरामद हुआ। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज और मुस्लिम लीग के प्रमुख नवाज शरीफ की अगुवाई में सरकार ने लाहौर के करीब 9 प्रमुख स्थानों का नाम बदलकर उनके मूल नाम बहाल कर दिए हैं। इसके तहत इस्लामपुरा हुआ कृष्णा नगर, तो बाबरी मस्जिद चौक का नाम बदलकर जैन मंदिर चौक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्वीडन से नॉर्वे पहुंचे। राजधानी ओस्लो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है। प्रधानमंत्री जोनास राजा हेराल्ड पंचम से मुलाकात के साथ ही 19 मई को वे तीसरे इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खुशखबरी। कैबिनेट की दूसरी बैठक में 7वें वित्त आयोग के गठन को दी मंजूरी। आने वाले दिनों में राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा सैलरी। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रही इंटरनेट केबल के लिए फीस वसूलेगा ईरान। फीस नहीं देने पर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले इस केबल को उड़ाने की ईरान ने धमकी दी है। इजराइल ने गाजा जा रहे 2 जहाजों को रोका। अमांडा और होली ब्लू नामक इन जहाजों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को नीट 2026 पेपर लीक मामले में को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे एवं राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को भंग करने की मांग की है। यह विरोध 21 मई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में होगा। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। आरोप लगाया कि प्रधान ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी टिप्पणियों से संसद के मर्यादा को आघात किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 17 मई को कोलकाता के पार्क सर्कस में हुई हिंसा पर कहा, पुलिसकर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हिंसा के सिलसिले में अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने कथित धन शोधन मामले में दिल्ली में छापेमारी की। कार्रवाई के बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केरल की नई सरकार को बधाई दी। राहुल ने कहा, जनता की आवाज इसका मार्गदर्शन करेगी तथा काम की शुरुआत तत्काल हो रही है। केरल में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 रुपए की वृद्धि की गई। मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा, महिलाओं के लिए 15 जून से केएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री वी सतीशन ने कहा, केरल की वित्तीय और राजकोषीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। वर्ष 2023 में नव केरल यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस नेताओं पर हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। अमेरिका के शिकागो के पास एक सड़क दुर्घटना में 25 वर्षीय भारतीय छात्रा की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हैं। यह दुर्घटना शनिवार देर रात इंडियाना स्टेट के लेक काउंटी में क्राउन पॉइंट शहर के पास इंटरस्टेट 65 राजमार्ग पर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और चीन व्यापार और निवेश पर बोर्ड स्थापित करने तथा निष्पक्ष और परस्पर सहयोग पर आधारित रणनीतिक स्थिरता वाले संबंध बनाने पर सहमत हुए। हालांकि इसमें ताइवान का जिक्र नहीं है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का बलूचिस्तान के मंगला जरगून घर इलाके में अभियान खुफिया जानकारी पर आधारित 13 मई को शुरू हुई। इस अभियान के दौरान 35 चरमपंथियों को ढेर कर दिया गया है और 3 शीर्ष कमांडरों को गिरफ्तार किया गया है। सेंसेक्स 77 अंक की मामूली बढ़त के साथ 75,315 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 6 अंक के लाभ से 23,650 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया लुढ़क 94.33 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहा। भारतीय सेना के मानद अधिकारी बने ईशान खट्टर। भारतीय सेना की 45 कैवलरी रेजिमेंट में मिली मानद सदस्यता। 2023 में रिलीज फिल्म पिप्पा में बेहतरीन काम करने के लिए ईशान को मिली है उपाधि। ईशान ने कहा कि इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता। फिल्म वेलकम टू द जंगल का टाइटल सॉन्ग हुआ रिलीज। गाने को शान प्रिया पाटीदार और विक्रम मोन्ट्रास ने दी आवाज। शब्बीर अहमद के ओरिजिनल लिरिक्स के साथ मेधा बाली के नए बोल जोड़े गए हैं। गाने में देखिए 25 एक्ट्रेस की झलक। 26 जून को रिलीज हो गया फिल्म। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।